आज मैं आपको भारत का वो इतिहास सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको महसूस होगा कि हमारा देश ताकत से नहीं बल्कि धोखे, फूट डालने और विश्वासघात से गुलाम बनाया गया। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमें हमारी ही धरती से बाहर कर दिया। ये सब कैसे हुआ? आज अंग्रेजों के आने से पहले भारत धनवान था, सभ्यता, संस्कृति और वैभव से भरा हुआ। हमारे राज्य पूरे विश्व से व्यापार करते थे और लोग गर्व से जीते थे। हम इसका असली कारण जानेंगे, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दाखिल हुई। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अंदर छुपा हुआ एक खतरनाक प्लान। उन्होंने शुरुआत में युद्ध नहीं जीता, उन्होंने भारत के राजाओं में लड़ाइयां करवा कर जीता। फूट डालो और राज करो, ये खेल गोली चलने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। धीरे धीरे धोखे की शुरुआत हुई। कुछ राजाओं ने अंग्रेजों पर अपने ही लोगों से ज्यादा भरोसा किया और यही भारत की सबसे बड़ी गलती बन गई। धीरे धीरे अंग्रेज सैनिक हमारे शहरों में उतरने लगे। शुरू में बोले, हम सुरक्षा के लिए आए हैं, लेकिन असल में वो कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हमारा कपास लिया, हमारा सोना, हमारे मसाले और हमारी मेहनत का सही मूल्य भी नहीं दिया। भारत की संपत्ति उनकी तिजोरियों में भरने लगी। कुछ राजाओं को 300 आखिरकार अंग्रेजों की चाल समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज मजबूत हो चुके थे और भारत की एकता बिखर चुकी थी। लेकिन भारत कभी चुप नहीं रहा। आजादी की आग धीरे धीरे भड़कने लगी On और your अंग्रेजों knees! के Move खिलाफ back! पहले We've बड़े done विद्रोह nothing! शुरू हुए। अंग्रेजों ने इसका जवाब क्रूरता से दिया। बेकसूरों को सजा दी गई, गांवों में डर फैलाया गया ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। लेकिन डर के बीच भी आजादी की भावना और मजबूत होती गई। लोगों को समझ आया कि अंग्रेजों को हराने का एक ही रास्ता है, एकता, भारत। और सदियों की पीड़ा, कुर्बानियों और अटूट हिम्मत के बाद भारत आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया।